तो आप सभी ने एक बात ज़रूर सुनी होगी आर्ट में कि ग्रिड ग्रिड मेथड जो है उससे ड्राइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, चीटिंग है कि नहीं है। तो जी हर किसी के मन में यही ख्याल रहता है। तो ग्रिड मेथड आखिर है क्या? ग्रिड मेथड जो है, जैसे हम बचपन में ABC लिखते थे तो उसके लिए एक को गाइडलाइंस मिलती थी कि इन लाइंस के अंदर अंदर ABC 1 2 3 एक बॉक्सेस होते थे, उसके अंदर अंदर लिखना होता था। तो ऐसे ही ग्रिड मेथड है। पेंटिंग में जब हम शुरू में आर्ट करना सीखते हैं तो हमको ग्रिड मेथड के सिखाया जाता है कि ग्रिड मेथड से आप काम करो, लेकिन वो जस्ट सीखने के लिए हैं कि जो हमारी लाइंस हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए कि जो लाइंस हैं, जैसे कि कोई भी शेप बनानी हो, जहाँ कोई फॉर्म बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, पोर्ट्रेट बनाना हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, वो जस्ट एक गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं कि इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपका जो प्रोपोर्शन है वो आएगा। तो इस चीज़ में ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ ऐसा है, कुछ डीमोरलाइज़ करते हैं कि ये यूज़ नहीं करो। बात ये है कि करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर एडिक्ट हो जाना वो गलत बात है। जैसे कि बहुत सारी जो है आपका टाइम सेव होगा, आप पहले ग्रिड्स लगाओगे फिर उसको इरेज करोगे, बहुत सारे आपका जो टाइम कंज्यूमर होता है, और आपकी जो वर्क करने की स्पीड है वो भी स्लो होती है। तो सेम वे में अगर आप फ्री हैंड उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी काम करने की, और आप अच्छे से अपने वर्क को कंपोज कर पाओगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो गाइडलाइंस हैं, जैसे कि रोड के ऊपर गाड़ी चलती है तो हमको रोड के ऊपर भी लाइंस मिलती हैं कि इन लाइंस के अंदर ही जो अपनी गाड़ी है वो चलानी है, ताकि आप दूसरी लेन में ना घुस जाओ। तो इसी तरह से पेंटिंग में ग्रिड्स इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी जो लाइन है वो उस प्रोपोर्शन से बाहर ना निकल जाए। तो ये जस्ट बिगिनिंग के लिए है, ताकि आप उसको सीख सको कि कैसे आपको प्रोपोर्शन में लाना है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है। तो धीरे धीरे आप ऐसा करो, धीरे धीरे आप उसको ग्रिड्स को कम करते जाओ और अपनी ऑब्जर्वेशन से लाइन ड्राइंग करनी शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपकी जो वे ऑफ सीइंग है वो इम्प्रूव होगी और आप फ्री हैंड धीरे धीरे करने लग जाओगे। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई, गलत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए फ्री हैंड करने की। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ब्रोक पीरियड की बात करूं तो कारावाज्जियो एक आर्टिस्ट थे, वो क्या करते थे, ग्लास के ऊपर पहले तो वो अपना कंपोज कर लेते थे, अपनी जो मॉडल्स होती थी उनको एक जगह पे कंपोज कर लेना उन्होंने। उसके बाद फिर ग्लास रखते थे अपने आगे और उसके ऊपर ड्राइंग करते थे, और उसके बाद क्या करते थे कि अपने कैनवस उसके आगे रख के और ग्लास के पीछे से लाइट डालते थे, जो ग्लास के ऊपर ड्राइंग बनी होती थी तो उसका रिफ्लेक्शन कैनवस के ऊपर पड़ता था, तो उसके हिसाब से वो आगे पीछे करके अपना कॉम्पोजिशन एडजस्ट कर लेते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके काम को आसान करने के लिए है, आपका टाइम सेव करने के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर काम करो, या फिर आप कोई और रास्ता ढूंढ के करो। तो आप अपने आप को डेवलप करो, इम्प्रूवमेंट करो, अपने आप को फ्री हैंड करो जितना हो सके, क्योंकि जब भी हमने कोई ड्राइंग करनी होती है, जहाँ हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो अगर हमारे पास स्किल्स नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस ढूंढेंगे, फिर इधर उधर के जैसे भी करके, वो बाद की बातें हैं। लेकिन अगर स्केचिंग अच्छी हो तो हम उसी वक्त जो है अपनी जो स्केच बुक है उसमें एक स्केच बना लेंगे रफ सा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है मॉडल तैयार करके उसकी पेंटिंग बना सकते हैं। तो ये था ग्रिड मेथड का, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। थैंक यू सो मच।